Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, if the velocity of an electron is doubled, its de Broglie frequency will option A be halved, option B be doubled, option C remain same, option D become 4 times. So initially it was believed that के जो nature है of electron, it is we can say electron is a particle. सबसे पहले माना गया electron को particle की तरह, right, by Max Planck theory. पार्टिकल मानने के बाद वी कैन से later de Broglie proposed in its hypothesis that electron also has a property of wave, right. और अगर इसके पास प्रॉपर्टी है वेव जैसी, सो इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद सम वेवलेंथ, राइट, क्योंकि हर वेव के पास कुछ ना कुछ अपनी वेवलेंथ होती है विच इज डिनोटेड विद लैम्डा. सो दैट वेवलेंथ इज गिवन बाय h अपॉन p, और इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन m इंटू वी. यहाँ पे h क्या है, दैट इज अ प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. v इज द वेलोसिटी एंड m इज द मास. ठीक है, अब यहाँ से ही वी कैन से दिस इज द वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा इज नथिंग बट द वेवलेंथ, और इसे हम कहते हैं कि डी ब्रोगली या डी ब्रोए वेवलेंथ. ठीक, अब इन दिस सिनेरियो वी कैन से कि द थियरी प्रपोज बाय डी ब्रोए इज द डुअलिटी ऑफ नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर है, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी. ठीक है ना. सम टाइम इट शोज पार्टिकल नेचर एंड ऑन द अदर टाइम इट शो वेव नेचर, यानी कि वो डिपेंड करता है फिनोमिनास के ऊपर. सो अकॉर्डिंगली इट चेंजेस इट्स नेचर. सो उसके पास दोनों ही नेचर है बेसिकली, पार्टिकल भी एंड वेव भी. ठीक है, अब इसके बाद यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, अब वी कैन से फ्रॉम द क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अगर इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, यानी कि अगर हम v को डबल कर दें, तो डी ब्रोगली फ्रीक्वेंसी का क्या होगा. हमारे पास वेवलेंथ का इक्वेशन है, हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में पता करना है. सो वी नो के c दैट इज स्पीड ऑफ लाइट कैन बी रिटन एज न्यू इनटू लैम्डा, राइट, ये एक्सप्रेशन वी नो. अब इसी एक्सप्रेशन से हम न्यू लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, c बाई न्यू. सो c बाई न्यू विल बी इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से जो न्यू की वैल्यू आएगी दैट विल बी एम वी सी अपॉन एच, राइट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h तो प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने देखी है अभी, प्लैंक कांस्टेंट. c स्पीड ऑफ लाइट है या वेलोसिटी ऑफ लाइट हम कह सकते हैं c, जो कि अगेन कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो ये सारी क्वांटिटीज यहाँ पे कांस्टेंट है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो फ्रीक्वेंसी है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन से देयरफॉर अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल करते हैं, सो वी कैन से इफ v is doubled then de Broglie frequency या फिर nu is also doubles. ठीक है ना. if v is doubled then nu is also doubles. So we can say from this हमारा जो option B है it is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.